हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम एक न्यू सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम आपके मिड टर्म के जो एग्ज़ाम हैं उसमें जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनके चित्र आधारित यानी कि जो कार्टून आधारित क्वेश्चंस आते हैं या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया था और सेकंड पार्ट में हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो आपकी समकालीन विश्व राजनीति से रिलेटेड है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 में समकालीन विश्व में जो सुरक्षा है उसे। और आज का ये जो लेक्चर है ये है इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की 6th चैप्टर को जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं या कोई भी क्वालिटी डाटा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। चैनल का नेम यहाँ पर आपको मेंशन है। जितना भी डाटा हम डेवलप करते हैं जो अपडेटेड होता है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में है या डॉक फॉर्म में है, गूगल फॉर्म में है, यूट्यूब का कोई लिंक है या कोई और भी सोर्स है जहां से हम पढ़ाते हैं, तो वो सारा डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये डाटा आप तक किसी भी पीडीएफ या डॉक फॉर्म में पहुंचा है तो यहाँ पर जो नीचे लिंक दिया हुआ है इस लिंक से आप डायरेक्टली इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं कि आपको ये जो विश्व है ये एक बॉटल के रूप में दिखाया गया है और इसमें जो जल का स्तर है वो देखेंगे आप बहुत कम दिखाया गया। अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ तो पानी का स्तर जो है विश्व में बहुत अधिक है, लेकिन पीने योग्य पानी की बात करें तो उसकी मात्रा जो है वो क्या होती जा रही है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। उसी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन है जो बनते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज़्यादा होने के बावजूद कार्टून में पानी के विस्तार को कम क्यों दिखाया गया है। और आपके सामने जो ऑप्शंस है क्योंकि बोतल की पानी की जो क्षमता है वो बहुत कम है, तो ये तो आंसर बेटा हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्षमता है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। दूसरा है क्योंकि ऑक्सीजन को अधिक दिखाना है, तो यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को अधिक दिखाना होता तो बोतल की कैप खुली होती ना कि बंद। और थर्ड ऑप्शन है क्योंकि विश्व में स्वच्छ पानी की कमी होती जा रही है, तो यही जो है वो आपका राइट आंसर है। और इस फिगर में इसी को दिखाया गया है कि जो पानी पीने योग्य है उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है पानी विश्व राजनीति का मुद्दा किस प्रकार है। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं क्योंकि पानी एक साझा संसाधन है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि विश्व में पानी की कोई कमी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दिन ब दिन कमी बढ़ती जा रही है। और अगर ये गलत है तो उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्योंकि पानी जो है वो एक साझा संसाधन है, उस पर किसी भी मानव का या एक समुदाय का अधिकार ना होकर पूरे विश्व का अधिकार है। ऐसे संसाधनों को ही हम क्या कहते हैं, साझा संसाधन के रूप में जानते हैं। और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर भी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं कि निम्न में से उस देश की पहचान करें जहाँ पानी के लिए संघर्ष हुआ है। तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं इजराइल, जॉर्डन और सीरिया। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों ही देशों में पानी को लेकर संघर्ष जो है वो पहले भी हुआ था। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी भी यहाँ पर जो पानी की कमी है उसे देखा जा सकता है। तो चलिए क्विकली चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट फिगर की तरफ जो कि आपकी इसी बुक से है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके अभी पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए पहले इस फिगर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दे रखा है कि अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाइए।
तो यहाँ पर जो है वो दो तरीके के देशों को दिखाया गया है। एक ये वाले देश जो हैं जो कि मोटे ताजे आपको दिख रहे हैं, ये कौन से हैं, विकसित देश हैं। और ये वाले जो देश हैं ये क्या है, अल्प विकसित या आप विकासशील कह सकते हैं। अल्प विकसित या फिर आप क्या कह सकते हैं कि ये जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। तो इन देशों का जो है ये प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये छोटे वाला कर रहा है, और ये जो मोटे वाला है ये क्या है, विकसित देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर आप इसके हाथों की तरफ देखेंगे तो इसने क्रॉस फिंगर कर रखी है, यानी कि ये जो है इसकी ऐसी मंशा नहीं है, ये केवल दिखावे के लिए हाथ खड़ा कर रहा है। और दूसरी तरफ जो कम विकसित देश है या जो अल्प विकसित देश हैं वो क्या है, वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ जो है वो हाथ को खड़ा किए हुए हैं। तो आई होप अब आप इस पिक्चर के एक बेसिक को समझ गए होंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। कार्टून में दर्शाए गए व्यक्ति किन श्रेणी देशों की इंगित करते हैं, यानी कि कौन कौन से देशों को बताते हैं। तो अब आपको ऑलरेडी पता है, जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों को दिखाते हैं, विकसित और विकासशील देशों को दिखाते हैं, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो आपको पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है, विकसित देश। तो आप देखेंगे जितने भी विकसित देश हैं वो कहाँ पर हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जितने भी विकासशील देश हैं या फिर मैं कहूँ जो कि अल्प विकसित देश हैं वो सब कहाँ पर हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरा कह रहा है विकसित तथा विकासशील देश, तो ये वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, अरे वाह शाबाश बेटा, आपका सही आंसर है उपरोक्त दोनों जो हैं वो आपका सही आंसर है। यहाँ से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों की भागीदारी तय करने से संबंधित कौन कौन से प्रयास जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, रियो डी जनेरिया जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं जो कि 1992 में हुआ। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ। और यूनिसिस की बात करें तो ये कब हुआ, 1992 में हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर जो आपके सारे आंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, शाबाश, उपरोक्त सभी। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि आपके इसी फिगर से बनता है, उसे भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है पर्यावरण के मसले पर यानी कि पर्यावरण के मामले को लेकर धनी और गरीब देशों के नज़रिए में अंतर को कौन सा सही से परिभाषित करता है। और आपके सामने जो ऑप्शंस है, धनी देशों का मानना है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सभी देशों की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। कौन से देश कह रहे हैं बेटा, धनी, यानी कि ये विकसित देश कह रहे हैं। तो जब हमने सांझी संपदा और अलग अलग जिम्मेदारियां पढ़ा था तब भी हमने इसको बड़ा डिटेल में समझा था। तो वो वीडियो भी आपको नीचे लिंक पे मिल जाएगा, उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पृथ्वी सम्मेलन की, तो पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार जो है विकसित देशों ने माना कि उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसी कारण उनको साफ करने की जो जिम्मेदारी है उनकी भी ज़्यादा बनती है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, निर्धन देशों का मानना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में भूमिका विकसित देशों की जो है वो ज़्यादा रही है, अतः जिम्मेवारी भी विकसित देशों की सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो देखिए दोनों ही पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, शाबाश, उपरोक्त दोनों जो हैं वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप अब आप इस फिगर को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि ये फिगर जो है वो क्या बताती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यावरण को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। आपको इंद्रधनुष दिख रहा है, आपको फल फूल दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, नदी, इन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर एक जो है वो विकसित देशों को दिखाने के लिए कार्टून को बनाया गया है। तो यह क्या कर रहा है कि एक चम्मच जो है वो पर्यावरण को खाने का प्रयास कर रहा है। पीछे का अगर आप देखेंगे तो ये सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाया गया है, यानी कि ये सारा कुछ क्या है, कंक्रीट है, और जो पर्यावरण है उसको ये कंक्रीट जो है वो खाता जा रहा है। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तुत कार्टून का संबंध निम्न में से किससे है। और आपके सामने ऑप्शंस है, पर्यावरण हास, हास का मतलब क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण के संरक्षण से, तो संरक्षण तो यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग।
उसके बाद नेक्स्ट है उपरोक्त दोनों, तो एक ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण हास, यानी कि पर्यावरण को मानव द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको दिखाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत कार्टून का शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पर नीचे कुछ शीर्षक दे रखे हैं, आप इनमें से देखिए कि कौन सा शीर्षक जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल है। पर्यावरण को खाना है, पहला शीर्षक क्या हो गया, पर्यावरण को खाना है। दूसरा है शहर का विकास, और तीसरा है एक चम्मच पर्यावरण भी, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बेटा आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक चम्मच पर्यावरण भी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंक्रीट का व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ये चम्मच के द्वारा पर्यावरण को खाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो है वो सबसे सुटेबल शीर्षक है इस फिगर के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, प्रस्तुत चित्र में शहरी इलाके के आदमी को किस रूप में दिखाया गया है, और आपके सामने ऑप्शंस हैं प्रकृति खोर, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरा है लालची, और तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त दोनों, यानी कि प्राकृतिक खोर को भी दिखाया गया और अपने लालच के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में भी इसे दिखाया गया। तो आई होप अब आप इस चित्र को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर भी आपको देखिए बहुत सारे जो डिटेलिंग है वो यहाँ पर फिगर में मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को और इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वहीं पर हमारी जो सारी क्वेरीज हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रस्तुत कार्टून का संबंध निम्न में से किससे है, और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, नव उपनिवेशवाद को दर्शाता है, संसाधनों के दोहन को दर्शाता है, या फिर उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपरोक्त दोनों। तो देखिए नव उपनिवेशवाद तो आपको फिगर में ऊपर ही दिख गया, इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद, तो ये तो इसे दर्शा ही रहा है। और दूसरा क्या है, संसाधनों के दोहन को भी दर्शा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है वो क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है और उसका दोहन भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, शाबाश, उपरोक्त दोनों जो हैं वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सऊदी अरब तेल संसाधनों के मामले में डैश पर आता है, यानी कि जो सऊदी अरब है वो कौन से स्थान पर आता है। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, आंसर वो क्या है, प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि वहां पर और कोई काम है ही नहीं। वहां पर क्या है, केवल ऑयल माइनिंग जो होती है, यानी कि जो तेल निकालने का प्रोसेस है, सिर्फ वो ही होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्विक रणनीति में डैश लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। अब डैश क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटा आपका राइट आंसर वो क्या है, कच्चा तेल जो है वो जो है विश्व रणनीति में लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं, हथियार पकड़े सैनिक किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं इसी के साथ इसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं कि अल्प विकसित देशों को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। दूसरा क्या है, विकसित देश है, और तीसरा है विकासशील देश। तो देखिए अल्प विकसित देश तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बेचारे ऐसे ही गिरे पड़े से यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। विकासशील देश भी नहीं हो सकते क्योंकि वो अपने विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, शाबाश, विकसित देश जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र का संबंध किस देश से है, और आपके सामने ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, बांग्लादेश में जो संघर्ष है उसको इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, चित्र में महिलाएं किसका विरोध कर रही हैं। तो चित्र में जो महिलाएं वो किसका विरोध कर रही हैं, ऑप्शंस हैं इमारती लकड़ी की कटाई का, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। उसके बाद शहरीकरण का, तो इसका विरोध भी नहीं कर रही हैं। और तीसरा जो ऑप्शन बन जाता है जो मेजर है, कोयला खनन परियोजनाओं का जो ये महिलाएं हैं ये क्या कर रही हैं, विरोध, और यही क्या है आपका राइट आंसर भी है।
तो चलिए जल्दी से चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है। फिगर में आप देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल को ये लोग क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो ये कौन से देश हैं बेटा? शाबाश, आपने बिल्कुल सही गैस किया। ये क्या है? विकसित देश हैं, जो कि पर्यावरण के संरक्षण का केवल दिखावा करते हैं, काम ये कुछ भी नहीं करते। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत कार्टून निम्न में से किस बिंदु को सही से परिभाषित करता है? और आपके सामने ऑप्शंस हैं। विकसित देशों पर एक व्यंग है, यानी कि जो विकसित देश हैं वो किस तरीके इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। पर्यावरण विदों द्वारा किए गए प्रयासों का, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसके पीछे जो लोग हैं ये सारे क्या हैं, ये जो पर्यावरण के एक्सपर्टीज हैं वो दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण देशों के वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलनों से एक खास अर्थ में भिन्न है, क्योंकि अब आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं है। निर्जन का मतलब है दक्षिण देशों के जो वन हैं वो विकसित हो रहे हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों के वन जनवहीन है, यानी कि वहाँ पर जनता नहीं रहती और यहाँ पर जनता रहती है। उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है। दक्षिण देशों के पर्यावरण के अधिकांश मसले में इस मान्यता पर आधारित है कि लोग वनों में भी रहते हैं। तो जो भी आदिवासी हैं, जो कि हिंडोजीनियस पीपल है, मूल निवासी है, वो सभी कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त दोनों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसी फिगर से एक और क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है, और वो क्वेश्चन है वनों के विजपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण किन देशों में हावी है? और आपके सामने जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, स्कैंडिनेविया और उपरोक्त सभी। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा? उपरोक्त सभी। तो आई होप अब आप इस फिगर को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट फिगर की तरफ, जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर को देख लेते हैं कि ये फिगर क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटर के रूप में पृथ्वी को दिखाया गया है और चिमनी के रूप में हाथों को दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी कि मानव जो है वो पर्यावरण को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है, उसको जला रहा है, उसको जो ताप वृद्धि है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो यही सारे पॉइंट जो हैं वो ये फिगर जो है वो दर्शाती है। जल्दी से चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत कार्टून निम्न में से किस बिंदु को सही से परिभाषित करता है? ये बेटा टाइपिंग एरर है, जरा इसको ध्यान देखेंगे। सही से परिभाषित करता है, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं। वैश्विक ताप वृद्धि, पर्यावरण ह्रास, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है बेटा, आपका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता डैश और वैश्विक को लेकर थी। और आपके सामने जो ऑप्शन है वो है ओजोन परत में छेद को लेकर थी, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से आपकी ताप वृद्धि होती है उसको लेकर थी, या फिर उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या है बेटा? उपरोक्त दोनों को लेकर जो उत्तरी देश हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतित थे। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, रियो सम्मेलन में निम्न में से किन पर कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए? यानी कि किस पर जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए। और आपके सामने ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वनिकी का संबंध में, और उपरोक्त सभी। और यहाँ पर बेटा जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी। तो आपके इन दो चैप्टरों से इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके पिक्चर बेस क्वेश्चन में शामिल किए जा सकते थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम आपकी इस बुक के लास्ट चैप्टर यानी कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के चित्र आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।